नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और बजट और अफोर्डेबल सेगमेंट में हम काफ़ी टाइम से बस पोको, रेडमी और वन प्लस का ही नाम सुन रहे हैं और सैमसंग का नाम इतना सुनने को नहीं आया है। बट थैंकफुली कंपनी ने अब फाइनली अंडर ₹20,000 एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी M31s। अब इस फ़ोन को जो अंडर ₹20,000 के सेगमेंट में कंपनी ने लॉन्च किया है, उसमें ये डिवाइस बाकी सारी ब्रांड्स को बहुत ही टफ कंपटीशन देने वाला है और इसका जो फुल रिव्यू है मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा चैनल पे। बट फॉर द टाइम बीइंग इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग और आपको मैं इसके टॉप 20 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप इस फ़ोन को लेने में इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। लेट्स गो। अब दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक जो मैं आपको M31s की बताने वाला हूँ वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस ट्रिक को आप फ़ोन ऑन होते ही जो पहला बूट होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक मिड रेंज सैमसंग फ़ोन से M31s पर अपग्रेड कर रहे हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि जो कंपनी के गैलेक्सी स्टोर है वो काफ़ी सारी पुश नोटिफिकेशंस भेजता है और उसका रीज़न ये है कि फ़ोन के स्टार्ट होते ही एक ऑप्शन आता है टू गेट एक्सेस टू एक्सक्लूसिव सैमसंग सर्विसेज। अब स्क्रीन को डायरेक्टली स्किप करने का ऑप्शन कंपनी नहीं देती है और काफ़ी यूजर सीधे डन पे क्लिक कर देते हैं। बट अगर आप ये हाईलाइटेड टेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहां से आपको सारी फिजूल की सर्विसेज डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये काफ़ी यूजफुल टिप है अगर आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। एडवांस फीचर्स में अगर आप जाएं सेटिंग्स में तो वहाँ पे आपको मोशंस एंड जेस्चर्स के अंदर एक स्मार्ट अलर्ट फीचर मिल जाएगा, जिसको ऑन करने से अगर आपने कोई कॉल मिस की है या कोई नोटिफिकेशन मिस करी है तो फ़ोन उठाते ही आपको एक हैप्टिक फीडबैक मिलेगा। तो बिना स्क्रीन ऑन करे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास पेंडिंग नोटिफिकेशंस हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो मैं हमेशा इनेबल करता हूं किसी भी सैमसंग फोन को यूज करने के टाइम। अब One UI चाहे कितना भी ऑप्टिमाइज्ड हो, उसकी जो एनिमेशंस है वो कभी कभी थोड़ी स्लो लगती हैं मुझे। तो अगर आपको फोन को थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना है या उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और बम्प अप करना है तो आप एडवांस फीचर्स में जाके सिस्टम एनिमेशन स्पीड को रिड्यूस कर दीजिए। इससे आपको जो ऐप के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम्स होंगे उनमें आपको एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा। One UI का सबसे अच्छा फीचर मेरे हिसाब से स्मार्ट पॉपअप व्यू है और अगर आप M31s ले रहे हैं तो आई हाईली रेकमेंड आप इस फीचर को यूज़ करें और इसकी आदत डाल लें, क्योंकि इससे आपकी मल्टीटास्किंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी भी ऐप को स्मार्ट पॉपअप व्यू में खोलने के लिए आप एक मल्टीटास्किंग ट्रे ओपन करें अपनी, एंड उसमें जो आपके ऐप के आइकन है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्मार्ट पॉपअप व्यू सेलेक्ट कर लें। इससे वो ऐप एक विंडोड मोड में खुल जाएगी और आप बैकग्राउंड में कुछ भी और यूज़ कर सकते हैं। अब इस टिप का एक बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आप YouTube को भी स्मार्ट पॉपअप व्यू में खोल सकते हैं। तो अगर आपके पास YouTube प्रीमियम नहीं है तो भी आप ऐप को मिनिमाइज करके समवट बैकग्राउंड में चला सकते हैं। Now, as someone who has to take photos for a living, मैं कैमरा ऐप को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे Samsung Galaxy M31 की एक बात काफ़ी पसंद आई कि उसमें और बाकी M सीरीज़ के फ़ोन्स में आपको पावर बटन को जो कैमरा का एक क्विक शॉर्टकट बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये करने के लिए आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करें और उसके बाद जो साइड की का प्रॉम्प्ट आता है उस पर जाके आप डबल टैप टू इनेबल कैमरा फीचर को ऑन कर दें। कुछ लोगों के लिए कॉल्स रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़रूरी होता है और M31s के साथ आपको ये फीचर भी मिल जाएगा। इनफैक्ट इस फ़ोन के साथ आपको खुद से कभी भी कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फ़ोन खुद से ऑटोमेटिकली सारी कॉल्स को रिकॉर्ड कर देगा। अब इसे इनेबल करने के लिए आप लोगों को फ़ोन के डायलर ऐप में जाना होगा और उसमें जो ऊपर 3 डॉट्स दिए गए हैं उस पर क्लिक करें। वहाँ से आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और उसमें आप ऑटोमेटिकली कॉल्स को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। गैलेक्सी M31s एक 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, तो हर बार फोन के टॉप मोस्ट एज पे स्वाइप करके नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेके आना आसान नहीं है। इसीलिए वन हैंडेड यूजेज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करें, सेटिंग्स पे जाएं और वहां से स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल को इनेबल कर दें। अब आप होम स्क्रीन पे कहीं पे भी स्वाइप कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ट्रे एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप अपने फोन के डिस्प्ले पे एक मैट टच स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रहे हैं तो आई वुड हाईली रेकमेंड आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके टच सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दें, जिससे आपकी स्क्रीन की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी।
अब बाय डिफॉल्ट आपको बैटरी परसेंटेज नोटिफिकेशंस बार में नहीं दिखेगी, और अगर आपको वो इनेबल करना है तो उसके लिए आप फोन की नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाएं और वहां से शो बैटरी परसेंटेज के ऑप्शन को ऑन कर दें। अब आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे ना सैमसंग का जो वन UI है उसके आइकन्स, उनका डिजाइन कभी भी पसंद नहीं आया है। अब आप एक कस्टम लॉन्चर के थ्रू थर्ड पार्टी आइकन्स तो ला ही सकते हैं, बट अगर आपको वो सब नहीं करना है तो एक सिंपल सोल्यूशन है सैमसंग का बिल्ट इन थीम स्टोर। अब इसमें मटेरियल डिजाइन आइकन पैक्स वाली थीम्स मोस्टली पेड हैं, बट मुझे उनमें से एक थीम मिली जो काफी अच्छी थी, एंड दैट विल बी ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको काफी बेटर लुकिंग आइकन्स मिल जाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी M31 के साथ आपको कंपनी का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, तो आप इस फोन पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब AOD कुछ नया नहीं है और काफी यूजर्स उसके बारे में पहले से पता भी होगा, बट कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता कि सैमसंग अपने थीम स्टोर पे AOD के वॉच फेसेस भी रखता है, तो आप वहां जाके अपने फोन को और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कई बार किसी लंबे मैसेज या ईमेल के मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ते हैं और वो काफी इरिटेटिंग होता है। थैंकफुली वन UI के साथ आप बस एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक करके एक्सटेंडेड स्क्रीन ग्रैब वाले बटन को दबा सकते हैं, और आप जितनी बार इस बटन को प्रेस करेंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक स्क्रीन ग्रैब पे ले पाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी M31s में आप फ्लैश नोटिफिकेशंस भी ऑन कर सकते हैं, जिससे आपके फोन का जो फ्लैश है वो चमकने लगेगा जब भी आपको कोई फोन कॉल आएगी। अब ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको अपने फोन की एक्सेसिबिलिटी मेन्यू में जाना होगा और वहां से एडवांस सेटिंग्स में जाके फ्लैश नोटिफिकेशंस को ऑन करना होगा। अब सैमसंग का सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम फोटोज में कलर्स को कुछ थोड़ा ज्यादा ही बूस्ट करता है, और अगर आपको इससे कुछ हद तक कंट्रोल करना है तो आप वो कर सकते हैं बाय टर्निंग ऑफ द सीन ऑप्टिमाइजर एंड ऑटो HDR। ये करने के लिए बस आपको अपनी कैमरा की जो ऐप है उसको ओपन करें आप, और उसकी सेटिंग्स में जाएं, और वहां पे आपको ये दोनों फीचर्स बाय डिफॉल्ट जो ऑन होते हैं वो मिल जाएंगे, और आपको उन्हें बस डिसेबल करना है। अब फोन पे पासवर्ड लगाने का क्या फायदा अगर आपकी लॉक स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन आ रही है उसका कंटेंट सब देख सकते हैं। तो अगर आप उसको छुपाना चाहते हैं तो आप लॉक स्क्रीन सेटिंग्स पे जाएं और वहां से नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। अगले प्रॉम्प्ट में से फिर आप व्यू स्टाइल में आइकन या डिटेल सेलेक्ट कर लें और हाइड कंटेंट को इनेबल कर दें, तो आपकी नोटिफिकेशंस जो अब लॉक स्क्रीन पे आएंगी उनका खाली आइकन दिखेगा, पर उनकी जो डिटेल्स होती हैं वो किसी को भी नहीं दिखेंगी। अब अगर गाना सुनने वाले लोग हैं ज़्यादा और ब्लूटूथ स्पीकर है बस एक, तो हर बार अपने फ़ोन्स को डिस्कनेक्ट करके दूसरा पेयर करने की जगह आप म्यूजिक शेयर फीचर यूज़ कर सकते हैं M31s का। इससे आपके फ्रेंड्स भी आपके ब्लूटूथ स्पीकर पे अपने सॉन्ग्स प्ले कर पाएंगे और आपको अपने फ़ोन को बार बार अपने ब्लूटूथ स्पीकर से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सैमसंग गैलेक्सी M31s लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 के साथ आता है, तो आप इसमें नेविगेशन जेस्चर्स को भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्टैंडर्ड 3 बटन लेआउट। अब ये करने के लिए आपको बस अपनी डिस्प्ले सेटिंग्स को ओपन करना है और वहां पे नेविगेशन बार का आपको ऑप्शन मिलेगा और वहां पे आप फुल स्क्रीन जेस्चर्स को सेलेक्ट कर लें। अब इसमें आपको दो डिफरेंट टाइप के जेस्चर्स मिलते हैं, एक तो स्वाइप फ्रॉम बोथ साइड्स एट द बॉटम जो मैं यूज करता हूं, या फिर आप सिर्फ स्वाइप फ्रॉम द बॉटम वाले जेस्चर्स को भी यूज कर सकते हैं। अब एमोलेड डिस्प्लेस का बेस्ट पार्ट ये होता है कि उनमें जो अगर आप डार्क वॉलपेपर यूज करते हैं या किसी डार्क थीम को यूज करते हैं तो वो आपके फोन की बैटरी भी कंजर्व करते हैं। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M31s में एक डार्क थीम यूज करना चाहते हैं तो आप सीधे डिस्प्ले पे जाइए और वहां पे आपको एकदम टॉप पे ऑप्शन मिल जाएगा लाइट या डार्क थीम यूज करने का, और अगर आप डार्क थीम यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बैटरी लाइफ में थोड़ी सी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव करना चाहते हैं तो आई हाईली सजेस्ट आप इस फीचर को यूज़ करें। अब सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे डिवाइस केयर में जाके बैटरी ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले और वहाँ से ऐप पावर मैनेजमेंट पे जाएं। यहाँ आपको डीप स्लीपिंग ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा और इसमें आप उन ऐप्स को डाल दें जो आप कभी भी यूज़ नहीं करते, जैसे मेरे केस में सैमसंग का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। अब इससे ये ब्राउज़र ऐप बैकग्राउंड में नहीं चलेगी एंड बस तब फ़ोन के रिसोर्सेज यूज़ करेगी जब आप खुद से इसे ओपन करें। अब दोस्तों, जो लास्ट स्टेप है वो पहली वाली की कंप्लीट ऑपोजिट है। अब अगर आप डिवाइस केयर सेटिंग्स से मेमोरी में जाएं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू एक्सक्लूड ऐप्स फ्रॉम क्लीनिंग। तो ये ऐप्स मल्टीटास्किंग ट्रे से सब कुछ क्लियर करने के बाद भी उन ऐप्स को बैकग्राउंड में रन करेगा जो आप इस लिस्ट में डालेंगे, विच इज़ गुड फॉर मल्टीटास्किंग। अगर आप सपोजिंग व्हाट्सएप को कभी क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो आप उस ऐप को इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सैमसंग गैलेक्सी M31s की टॉप 20 टिप्स एंड ट्रिक्स और उसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो। अब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है और आप इस फ़ोन पे और किस टाइप के वीडियोस देखना चाहेंगे। कंपैरिजन वीडियो किसी पर्टिकुलर फ़ोन के साथ आपको देखना है या फुल रिव्यू तो मैं लेके आऊँगा ही। उसके अलावा आपको जो भी कॉन्टेंट देखना है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं उन वीडियोज़ को बना सकूँ। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस प्रतीक फ्रॉम मिस्टर फोन साइनिंग ऑफ।